dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 7 and the name of the chapter is auxiliary verbs and modals. So basically इस chapter में हम auxiliary verbs और modals को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. First topic is auxiliary verb. The auxiliary verbs are helping verbs. Auxiliary verbs हमारी helping verbs होती हैं. Okay, they are used along with the main verbs to make the sentence a question or a negative sentence. ठीक है, इनका यूज हम करते हैं मेन वर्ब के साथ किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. ठीक है, सम ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, अब इनमें से कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको बताई हैं, इज, आर, एम, डू, डिड. ये कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं. आई प्ले प्रिंसिपल वर्ब क्रिकेट. ठीक है, दे हैव ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, टू रिटर्न प्रिंसिपल वर्ब आ जाएगी, देन इमीडिएटली. शी हैज, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब फिनिश, देन यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब टू हर वर्क. दे हैड ऑक्सिलरी वर्ब आएगी यहाँ पे, ऑलरेडी रीच्ड, यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब और होम. ठीक है, अब मॉडल्स दिए हैं यहाँ पर आपको. सम अदर वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, must, etc. are used with main verbs to express permission, certainty, possibility और necessity. ठीक है, अब ये सभी जो यहाँ पर आपको वर्ब्स बताए हैं, इनका यूज हम करते हैं मेन वर्ब्स के साथ एक्सप्रेस करने के लिए परमिशन को, सर्टेनिटी को, पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को. ठीक है, दे आर यूज टू एक्सप्रेस द मॉडर्न मोड ऑफ मैनर ऑफ द एक्शंस डिनोटेड बाय द मेन वर्ब. ठीक है, अब इनका यूज करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए मोड ऑफ मैनर को, यानी कि हमारा एक्शन का मोड क्या है, हम डिनोट क्या करना चाह रहे हैं, बताना क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, मेन वर्ब में, मेन वर्ब के द्वारा. They are called modals, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं. Given below are some models along with their rules of their uses. ठीक है, नीचे आपको मॉडल्स दिए हैं उनके रूल्स के साथ और उनके यूजेस के साथ, यानी कि इनका यूज कैसे और कहाँ करते हैं. ठीक है, चलो रीड करते हैं इनको. सबसे पहले आपको यहाँ पर बताए हैं will and shall, then can और could, उसके बाद may and might and लास्ट में आपको would. ठीक है, ओके, वुड एंड नेक्स्ट नीचे शुड, मस्ट और टू, ये बताए हैं आपको. ठीक है, विल और शैल को रीड करते हैं. टू शो फ्यूचर टाइम, विल और शैल हमें फ्यूचर टाइम को शो करते हैं. टू इंडिकेट एन ऑब्लिगेशन और आ प्रॉमिस, किसी भी प्रॉमिस को इंडिकेट करने के लिए या फिर ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं. टू शो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए. टू इशू एन इन्विटेशन, इन्विटेशन को इशू करने के लिए. टू मेक रिक्वायरमेंट, प्रोमिसेस, इंक्वायरीज, थ्रेट, कमांड्स, जब हमें रिक्वायरमेंट्स बनानी हो, प्रोमिसेस करने हो, इंक्वायरी करनी हो, थ्रेट देनी हो या फिर कमांड देनी हो, उनके लिए भी हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, अब कैन और कुड. टू सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए. टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए. टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज हम करते हैं. ठीक है, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, मे और माइट का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं. टू शो फ्यूचर टाइम, टू सीक, अकॉर्ड, रिफ्यूज, परमिशन, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए. ठीक है, रिफ्यूज करने के लिए. ओके, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, विश और प्रेयर को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम मे और माइट का यूज करते हैं. वुड. टू शो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ता को शो करने के लिए. टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए. टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, शुड का यूज हम करते हैं. टू एक्सप्रेस एडवाइस, एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए. टू एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस यानी बताने के लिए. टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, मस्ट का यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, नेसेसिटी, मोरल ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटी को और नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. टू शो कंपल्शन, कंपल्शन को शो करने के लिए. टू सिग्निफाई डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी को सिग्निफाई करने के लिए. ठीक है, और टू का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस डिजायरेबिलिटी, यानी कि जो हमारी डिजायर की चीजें होती हैं, डिजायरेबिलिटी होती है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए. टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, इनका यूज भी हम मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए भी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज ये है यहाँ पर. fill in the blanks choosing the correct modal given the bracket. ब्रैकेट में देखो आपको यहाँ पर मॉडल्स दिए हैं, इनमें से जो करेक्ट मॉडल है उसको चूज करके आप ब्रैकेट में फिल करेंगे. fill in the blanks with suitable modal given the bracket. ठीक है, ब्रैकेट में आपको मॉडल्स दिए हैं, जो सुटेबल मॉडल है या फिर करेक्ट मॉडल है उनको आप फिल करेंगे. रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग
सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग को बिना चेंज किए सेंटेंस को रीराइट करना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट में आपको देखो इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, इनको फॉलो करना है। द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, पहले आपको करके दिखाया, जैसे इट इज अवर ड्यूटी टू लव अवर नेबर्स, ठीक है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेबर्स को लव करें। यूज करना है ought to का, क्या क्या आप हमने वी ought to लव अवर नेबर्स, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।